मानिक जी नमस्कार। हमारे चैनल जयगो मिरर्स में आपका स्वागत है। विधानसभा इलेक्शन काफ़ी नज़दीक चला आया। 10 अप्रैल को मतदान होना है। आपकी क्या तैयारियां हैं अभी जयगांव 2 नंबर ग्राम पंचायत अंचल क्षेत्र को लेकर, कालचिनी क्षेत्र को लेकर? नमस्कार। सबसे पहले आपको जयगो मिरर को और साथ ही हम लोग का जयगो बसी जितने भी है हम लोग का समर्थन, साथ ही हम लोग का कालचिनी माइनॉरिटी सेल कालचिनी ब्लॉक का सभी को मेरा सलाम एवं नमस्कार। जो 10 तारीख इलेक्शन है, ये हम लोग का तैयारी का साथ में हम लोग का जितने भी कार्यकर्ता, जो हम लोग का GP2 का जितने भी दायित्व लगातार काम करते जा रहे हैं। दूसरी बात, जो इस बार आशा है भारी संख्या में हम लोग का फिर से हम लोग का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठ रहे हैं। साथ ही कालचिनी विधानसभा में पासांग लामा जी हम लोग का 50,000 ऊपर से हम लोग का जीत होगा, ये मैं दावे का साथ में बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हम लोग का जो व्यापारी, साथ ही हम लोग का चाय श्रमिक, जो मजदूर, जो दीदी ने उन्नयन किया, जो चाय मजदूर के लिए जो हजरा है उनका बढ़ा दिया गया है। साथ ही चाय सुंदरी, जॉय जोहर और भी बहुत ऐसा उन्नयन हम लोग का कालचिनी क्षेत्र में हुआ। अलीपुर जिला जब से घोषणा किया, सर्वप्रथम तो अलीपुर जिला घोषणा किया, उसके बाद कितना इतना उन्नयन हुआ और आज भी लोग तृणमूल कांग्रेस का साथ जुड़ा हुआ है। ये हम लोग का जितने भी कार्यकर्ता, बूथ स्थल का जितने भी बूथ प्रेसिडेंट, जितने भी दायित्व वाला आदमी है, जो आदमी का पास जाके ये मैसेज हम लोग को मिल चुका है और हम लोग का MLA पासांग लामा जी हो रहा है, ये हम लोग का दवा है और जनगण का ऊपर में भरोसा है। जो दीदी ने हम लोग का उन्नयन जिस तरह से किया है, ये विश्वास है। मानिक जी, आप जयगांव 2 अंचल के प्रेसिडेंट के साथ साथ माइनॉरिटी सेल के भी प्रेसिडेंट है कालचिनी ब्लॉक के, तो आप माइनॉरिटी सेल के तरफ से क्या क्या अभी कार्य कर रहे हैं, किस तरह की रणनीति किए हैं इलेक्शन को लेकर? देखिए, माइनॉरिटी सेल कालचिनी ब्लॉक का अंदर में 70 से 75% हम लोग का माइनॉरिटी सेल, जो माइनॉरिटी वोटर है। माइनॉरिटी वोटर में हम लोग का बुद्धिस्ट आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, मुस्लिम आता है, जैन आता है और उसके बाद में हम लोग का पाल, उसके बाद में हम लोग का और भी बहुत हम लोग का जो क्षेत्र में, जो बागान क्षेत्र में आदिवासी, हम लोग को बहुत ही ऐसा जो माइनॉरिटी में आते हैं। तो मेरा जो दीदी का जो उन्नयन, जो माइनॉरिटी सेल में बहुत ही ऐसा उन्नयन किया है और मुझे इतना पता है, जो पहले बहुत बड़ा नेता था हम लोग का यहाँ पे, जो ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। ठीक है, जनगण जानते हैं, इसलिए लोकसभा वोट में हम लोग पीछे थे। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार उल्टा हो रहा है, क्योंकि इस बार बहुत ही चमक होने वाला है। ये कालचिनी चमक हो चुका है। पासांग लामा जिस तरह से काम कर रहा है और हम लोग का माइनॉरिटी सेल, हम लोग का अंचल प्रेसिडेंट, साथ ही हम लोग का कोऑर्डिनेटर, जो ब्लॉक का कोऑर्डिनेटर उदय जी है, सिल्ली है कन्वेनर हम लोग का ब्लॉक का, साथ ही हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, जो अंचल चेयरमैन है, अंचल प्रेसिडेंट लोग है। माइनॉरिटी सेल में बहुत अच्छी तरह से इन लोग काम कर रहे हैं और हम लोग जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। मानिक जी, काफी उन्नयन का काम सरकार द्वारा किया गया है जैसा आप कह रहे हैं, फिर भी देखने को मिल रहा है कि काफी सारे नेतागण जो हैं, चाहे आपके अंचल क्षेत्र के कह लें या कालचिनी ब्लॉक या अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के कह लें, जैसे कि मोहन शर्मा जी का नाम सबसे मैं पहले लेना चाहूँगा। उनके समर्थन में काफ़ी सारे नेता दूसरे दल में चले गए हैं। बीजेपी में अभी भी जाने का सिलसिला जारी है। तो क्या लगता है, इस तरह से बड़े बड़े नेता और काफ़ी सारे उनके समर्थक बीजेपी में खासकर योगदान दे रहे हैं, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इस इलेक्शन पे?
जी देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो आज हम लोग का मुख्यमंत्री, जो हम लोग का दीदी, जिस तरह से पूरा पश्चिम बंगाल में उन्नयन किया, उन्नयन का साथ साथ जब हम लोग का लोकसभा वोट आया उस समय क्या हुआ, तो हम लोग का बीजेपी का 18 एमपी मिलने का बाद में दीदी ने सोचा कि जनगण के लिए इतना उन्नयन किया तो आखिर हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। तो ये चीज को देखते हुए प्रशांत किशोर जो आईपेक, जो प्रशांत किशोर जो कलकत्ता में जो आईपेक का टीम काम कर रहे हैं, तो उनका ऊपर में दायित्व देके जो पूरा पश्चिम बंगाल का अंदर में काम कर रहे हैं, उसमें से पूरा सर्वे का अनुसार, पूरा पश्चिम बंगाल का जो सर्वे का अनुसार देखा गया, कुछ रिजेक्ट नेता आया, जो रिजेक्ट में जैसा शुभेंदु अधिकारी जैसा और भी बहुत ऐसा है, तो वैसे ही रिजेक्ट हम लोग का यहाँ पे भी आया। तो आने के बाद में सर्वप्रथम क्या हुआ, जिला प्रेसिडेंट चेंज हुआ, जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री मृदुल गोस्वामी महोदय, उन्होंने आने के बाद में काफी तृणमूल का बहुत भारी संख्या में जो बूथ स्थल से लेके अंचल से लेके ब्लॉक स्थल तक अच्छी तरह से एक काम कर रहा है, सिस्टम चालू हुआ। तो आदमी लोग का जो गुस्सा था, ये गुस्सा जो नेता का ऊपर में जो गुस्सा था, ये गुस्सा जाके लोकसभा वोट में जो बीजेपी को वोट देके ये दिखाया, तो एहसास हुआ। तो प्रशांत किशोर जिस तरह से काम किया, उस चीज को, सिस्टमिटी को, जो दल का नाम लेके जो बिजनेस किया था, उस सारे को उठा के आज का दिन में पूरी फाका कर दिया। मतलब जितना रिजेक्ट माल है सब बीजेपी का घर में है। अभी तृणमूल का जो घर में एकदम छपा है, क्लीन है। उसी तरह मैं जयगांव का जो नागरिक है, हम लोग का जयगांव का जितना भी व्यापारी भाई है, हम लोग का बिहारी समाज से लेके, मारवाड़ी से लेके, नेपाली से लेके, हम लोग का मुस्लिम से लेके, आदिवासी से लेके, जितने समुदाय का आदमी हम लोग जयगांव में बैठते हैं। खास करके मैं बोलना चाह रहा हूँ, जयगांव GP2 को जो मेरा ऊपर दायित्व दिया है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, जयगांव का अंदर में आप लोग देखिए, व्यापारी जो मीडिया का माध्यम में बोलना चाहता हूं कि जयगांव में जमीन किसने लूटा, ड्रग्स का जो धंधा जो है ये किसने खिलाया था, और दूसरी बात, ये कैसीनो जो है, ताश का जो अड्डा था, ये किसका था। ये जो फुटपाथ में जाके आदमी को धमकी देके पैसा उठाना जो गुंडागिरी था, ये किसने किया था, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये देखते हुए आज बीजेपी का घर में कौन है। आखिर आप लोग अगर चाहते हैं जो आगामी दिन जयगांव से लेके कालचिनी ब्लॉक का अंदर में अशांति लाएं, फिर से दोबारा जमीन का हेराफेरी हो, ड्रग्स का हेराफेरी हो, कैसीनो का हेराफेरी हो, गुंडागिरी का हेराफेरी हो, तो आप लोग देखिए, आप लोग सोचिए किसको वोट देने से हम लोग का कालचिनी ब्लॉक शांति रहेगा। आप लोग गुस्सा में जाके बीजेपी में डाला था। आज मैं बताना चाह रहा हूं इस मीडिया का माध्यम में, तो आप किसका ऊपर में गुस्सा देखा कि आप डालिएगा वोट। पासवान जी है, जिस तरह से उन्नयन का साथ में, जिस तरह से कोविड परिस्थिति में आदमी का साथ दिया है, उसी तरह आप लोग देखते हुए तृणमूल कांग्रेस को जिताइए, और हम लोग आप लोग का साथ देते आएंगे और देते रहेंगे। जयगांव में अभी तक ऐसा कुछ घटना नहीं हो रहा है। जिस तरह से शांति माहौल है, हम लोग शांति का रूप लेखा लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस हम लोग का GP2 का माध्यम, जितने भी हम लोग का कार्यकर्ता, बूथ स्थल, पंचायत समिति, जितने भी है, हम लोग सारे आदमी एक साथ जुड़ा हुआ है, और जयगांव का अंदर में ऐसा दुर्नीति हम लोग आने नहीं देंगे। और बीजेपी का अगर जीतते हैं तो कल का दिन में फिर वही दंगा प्रसाद, वही सब शुरू होगा। तो ये देखते हुए मैं खास तौर पे मैं जो हम लोग का जयगांव व्यापारी भाई जितने भी है, जो फुटपाथ से लेके, हॉकर से लेके, श्रमिक से लेके, आप लोग को मैं जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग तृणमूल कांग्रेस का साथ, आप लोग 10 तारीख को तृणमूल कांग्रेस में वोट देके पासांग लामा जी को जिताइए, और हम लोग आप लोग का साथ देते रहेंगे। आज इतना ही बोलते हुए मानिक जी, अंतिम एक सवाल, जयगांव के खासकर मद्देनजर ये सवाल कर रहा हूँ। जयगांव के वासी जो हैं हमेशा सोशल मीडिया पे एक ही सवाल करते हैं, भूटान गेट कब खुलेगा।
और दूसरा सवाल रहता है कि जयगांव का जो हॉस्पिटल है 24 घंटे कब खुलेगा। ये दो मुख्य सवाल है जयगांव के निवासी पूछते रहते हैं। इलेक्शन सामने है, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि इस विषय में, इस दो विषय में आपकी पार्टी क्या रणनीति लेने वाली है। जी देखिए, ये जो सबसे पहले जो भूटान गेट का जो मुद्दा है, भूटान गेट, ये आप लोग सोशल मीडिया का माध्यम में जो हम लोग का जयगांव मिरम का माध्यम में मैं बोलना चाहता हूँ जी, ये इंटरनेशनल मैटर है। ये सर्वप्रथम ये जो केंद्र में क्षमता है मोदी सरकार, ये उनका ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने आज हम लोग को पता है दिलीप घोष जब आए थे जयगांव में, जब एंट्री किया था, उसके बाद में ना जाने क्या हो गया। जॉन मल्ला जी आए थे, हम लोग का हनुमान मंदिर धर्मशाला में आए थे। उसके बाद में पहले तो गाड़ी सब एकदम आसानी तरफ से जा रहा था, आसानी एकदम कोई कुछ नहीं था। उसके बाद में क्या शुरू हुआ पता नहीं, क्या खिचड़ी इन लोग आके बनाया, तो उसके बाद में पूरा जाम जयगांव का अंदर में पूरा एंट्री सिस्टम हो गया। एक्चुअल ये देखा जाए तो ये इंटरनेशनल मैटर है, ये केंद्रीय सरकार का हाथ में है, ये राज्य सरकार का हाथ में होता, ये कब का हम लोग सॉल्व कर देता। लेकिन ये इसके लिए हम लोग जब अलीपुरद्वार में जब ममता दीदी ने आए थे, उस समय हम लोग ये GP2 का माध्यम में हम लोग लिखित रूप में हम दिए हैं। अब हम लोग का 6 तारीख फिर परसों आ रहे हैं ममता दीदी, उस समय हम लोग ये सवाल उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। और दूसरी जो आपने बताया जो हॉस्पिटल, जो जयगांव में जो हॉस्पिटल हुआ है, ये हम लोग का सरकार किए हैं। आप देखिएगा, आपका मीडिया का माध्यम में आप दिखा दीजिएगा, अभी हॉस्पिटल का काम बड़ा सा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप वो भी दिखा दीजिएगा। जो वो जैसे कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता है अब बिल्डिंग कंप्लीट हो गया है, अभी पेंट वगैरह का काम चल रहा है, वायरिंग का काम चल रहा है, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग का 2-3 महीने का अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। सरकार का तो तृणमूल का ही सरकार रहेगा। आगामी दिन पूरी एकदम डॉक्टर का साथ में, पूरा सिस्टमेटिक का साथ में उस सिस्टम को पूरा हम लोग चालू कर देंगे, ये मेरा कहना है। क्योंकि आप दिखा दीजिएगा, इस मीडिया का माध्यम में दिखा दीजिएगा हॉस्पिटल का किस तरह से बनाया जा रहा है। 3 बिल्डिंग वहां पे बहुत अच्छी तरह से एकदम कंस्ट्रक्शन किया जा रहे हैं, और बहुत जरूरी ये हो जाएगा। जैसा कि हम लोग का जयगांव में मॉडर्न स्कूल हम लोग का सरकार किया है, उसके बाद में हम लोग का जो जल कमान, जो फायर स्टेशन वो भी किए हैं, जो बस स्टैंड का निर्माण वो भी काम चल रहे हैं, जो खेल कूद का जो हम लोग का बच्चे लोग का जो फ्यूचर देखते हुए जो खेल कूद का मार्ट नहीं है वो देखते हुए गोपीमोहन स्टेडियम मार्ट भी बनाए जा रहे हैं। पानी और जल का व्यवस्था जो हम लोग का सरकार अभी 100 करोड़ से ऊपर का जो हर घर में पानी जाएगा, बिजली का सिस्टम, पूरी सिस्टमेटिक का साथ में हम लोग का सरकार काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आगे दिन हम लोग का पूरी सिस्टमेटिक का साथ में हम लोग काम करेंगे, और भी उन्नयन बहुत कुछ है, ऐसा कुछ हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग पूरा शेड्यूल हम लोग दे चुका है। मानिक जी, अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या अपील रखना चाहेंगे? मैं अंत में इतना ही बोलना चाह रहा हूं, सबको मेरा नमस्कार, और जयगांव वासी के लिए स्पेशली मैं बोलना चाह रहा हूं, जब से मुझे दायित्व दिया गया है तृणमूल कांग्रेस का, उस समय से मैं लगातार आप लोग का साथ, जितना भी व्यापारी, जितना भी हॉकर, जितना भी मजदूर, जितने भी आदमी, हम लोग का जितने भी जयगांव वासी, सबका साथ देते आ रहा हूं। और जमीन से लेके ड्रग्स से लेके बहुत कुछ ऐसा हम लोग ने इसको उखाड़ के फेंक दिए हैं, और आप लोग तृणमूल कांग्रेस का साथ दीजिए। हम लोग आप लोग का साथ है, पूरा जयगांव GP2 का तरफ से आप लोग का साथ देते आएंगे। और आगे दिन में आप लोग विचार कीजिएगा कौन किसने लूटा था, अब वो आदमी लोग कहाँ पे है और कौन सा दल कर रहे हैं, अब किसको वोट देने से जयगांव शांति रहेगा। मैं ये जयगांव वासी का जितना भी व्यापारी भाइयों है, मेरा जितना भी समर्थक, जितने भी हम लोग का जयगांव नगरी के, सबको मैं बोलना चाहता हूं, साथ मैं समझ सकता हूं, मैं भी एक व्यापारी हूं, मेरा भी बिजनेस है, मैं बिजनेस का जो बिजनेसमैन होके बिजनेस वाला का मैं फीलिंग्स जो है समझ सकता हूं। तो आप लोग का वोट खराब मत कीजिएगा, आप लोग का वोट बहुत कीमती है। जिस तरह से दीदी उन्नयन कर रहा है जयगांव से लेके
अलीपुरद्वार से लेके पूरा पश्चिम बंगाल में आप लोग का वोट कृपया करके आप लोग खराब ना करें। जोरापुर चिन्ह तृणमूल कांग्रेस को वोट दे के जिताइए और हम लोग आप लोग का साथ देते आएंगे। इतना ही बोलते हुए मैं जयगांव का जो नागरिक है सबको, मेरा भाइयों बहनों, जितने भी हम लोग का बुजुर्गों से लेके जितने भी समाज शाखा संगठन क्लब जितने भी है सबको मैं आप लोग का ये मैसेज देना चाहता हूँ बोल के सबको मेरा ओर से नमस्कार। धन्यवाद मानिक जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हमारे जयगांव मिरर्स टीम के तरफ से आपको इस आपकी पार्टी को इस विधानसभा इलेक्शन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। New Kalimpong Stores deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer. Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurdwar, West Bengal. Contact +917557891233 +916206656078 +975778482881. फूलदर्श, एक सक्रिय दिन के लिए ताज़ा स्वाद। सभी प्रकार के CTC चाय और ग्रीन टी, सभी प्रकार के ग्रेड, ऑर्गेनिक और प्रीमियम चाय की विस्तृत श्रृंखला के साथ जयगांव में निकटतम दुकानों पर उपलब्ध है। फूलदर्श डुआर्स और सिक्किम में भी उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए संपर्क करें 9547004803 या ईमेल करें hurasproducts@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.fooldarsh.com।